हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को। यह ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए अलजेब्रा और साथ ही साथ आपके जो सिंप्लीफिकेशन है, इन दो चैप्टर्स पे हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। जितने सारे लगभग आपके वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे उसको हमने आपको करवाया है और उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सभी आपके चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप सभी प्लेलिस्ट को जाएं और आसानी से वहां पे आप वॉच करें प्लेलिस्ट सेक्शन से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। आपको बता दें कि ये जो सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स होते हैं, ये क्लास 10th के सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस होगा ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होंगे। ठीक है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जीडी वाले बच्चों के लिए हमने बताया है, यानी सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का अभी लेक्चर्स दे रहे हैं, उस लेक्चर्स में आपके 12th लेवल सीबीएसई लेवल के 12th क्लास के सीबीएसई लेवल तक का क्वेश्चंस दिया जाता है। ठीक है, तो वो जीडी वाले बच्चों के लिए है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप जरूर जाकर उसे भी देखिएगा, उसके स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर जरूर देखिएगा, ताकि क्या हो, आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और उसको आप अगर देख लेते हैं तो आपको सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको वह हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। और सारे वीडियोस आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। और आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपके कोस्ट गार्ड सेक्शन यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अलग से हमने सेक्शन बनाया है और उन सभी सेक्शंस में प्रीवियस बैचेस के वीडियोस और इसका आपके जो बैच अभी चल रहे हैं अग्नि बैचेस के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा और अग्नि बैच के सारे वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वो डेफिनेट तौर पे आपको दोनों अगर वीडियोस देखते हैं तो आपके सिलेक्शन होने पक्के हैं। आप आपके पास जो भी बुक्स है उसको भी फॉलो करते चलिए। आप अगर इतना तीनों कर लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शन होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इससे ज़्यादा बाहर से कहीं नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, देखिए हम जितना हो सकता है हमारे द्वारा वो कवर करवा देंगे हम, और आपके द्वारा जो भी आपके पास बुक्स है उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, उससे भी क्वेश्चंस बना लीजिए, ताकि उससे भी कुछ बचा खुचा कवर हो सके। ठीक है, जब सारे चीज़ कवर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे आप उसको जरूर बना पाइएगा। ठीक है, और वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया है, वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे इधर 2 दिन, क्योंकि फीवर ज़्यादा होने के कारण हमें वीडियोस आपको देना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। ठीक है, चलिए तो अभी थोड़ा ठीक है, इस कारण से हम आपको वीडियोस दे रहे हैं और कोशिश किया जाए कि अभी से आपका कंटिन्यूअस रखा जाए वीडियोज़ को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स दीजिएगा उतना हम जल्दी से अभी आपको पूरा एक दिन में वीडियोस अच्छे क्वालिटी में और अच्छे कंटेंट आपको हम दे पाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको इस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का आपका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान, यानी सबसे कम वाले मान। ठीक है, तो देखिए आपको क्या होना है, आपको जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुनते चलना है। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुनते चलना है। हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, सो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस के बनाने का एक तरीका होता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेथड जानना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये जो है आप इसको 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब है कि इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसको हमने इसके टर्म में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा का आपको इसका मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि इस cos स्क्वायर थीटा, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका तो कुछ नहीं कह सकता। जब भी होगा ये cos स्क्वायर थीटा, इसी का कुछ ऐसा वैल्यू आएगा ताकि क्या हो, इसका मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाए। तो याद रखिएगा कि cos थीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है 1 से -1 के बीच। cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 से -1 के बीच में होता है। ठीक है, यानी -1 से 1 के बीच में होता है। तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू अगर आपको cos थीटा का पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू किसका, cos थीटा का, तो वो कितना होगा -1 होगा, क्योंकि सबसे कम तो यही आएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू बात किया जाए cos थीटा का, तो वो कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू ये 1 आ सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू cos थीटा का 1, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का -1,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो याद रखिएगा कि स्क्वायर का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, यानी स्क्वायरिंग वाले जो वैल्यू होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, यानी क्या होगा वो जब भी होगा 0 से बड़ा और क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा आपका 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका 1। अब 1 कैसे देखिए, यहाँ 0 से तो बड़ा और बराबर होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा आपका 1 से छोटा, कहाँ तक 1 से छोटा होगा, 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1, क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, क्या कर डाल देंगे हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो 2 प्लस क्या करेंगे 0, तो 2 प्लस 0 कितना होता है 2 होता है और यही क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। जब भी आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन फिर उसके मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को आप फाइंड कर पाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने इस एक प्रकार का इस तरह से क्वेश्चंस बनाया है, आपके पास जो बुक्स होगा उसमें भी जरूर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया होगा, आप उसको जरूर बनाइएगा। आप अगर उसको बनाते हैं तो क्या होगा, आपका ये क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएगा और आपको एक दो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्या होगा आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा, ताकि जब एग्जामिनेशन में पूछेगा तो आपको वहाँ पे क्या होगा बनाने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि इफ कॉसेक 39 डिग्री इज इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 51 डिग्री सेक स्क्वायर 39 डिग्री, ठीक है। आपको अगर कॉसेक 39 डिग्री का वैल्यू एक्स दिया जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये जो सेक स्क्वायर 51 है आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 51 है, आप इसको ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 लिख सकते हैं। साथ ही में आपका साइन स्क्वायर 39 और ये क्या है आपका टेन स्क्वायर 51 माइनस में ये आपका सेक स्क्वायर ऊपर चल गया तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर नहीं लिख सकते अभी हम, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 39 अपॉन साइन स्क्वायर 51, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या सोच सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको तो यह देखना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो 39 डिग्री में है और 39 डिग्री का वैल्यू एक्स दिया जा रहा है, तो आंसर हमारा एक्स के ही टर्म में है। तो कहने का मतलब है कि जितना जो 51 वाला वैल्यू यानी 51 डिग्री जो दिया गया है उसको हमको 39 डिग्री के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको एक्स के टर्म में ला पाएंगे ना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि साइन, अगर हम साइन 51 डिग्री की बात करें, ठीक है, साइन अगर हम 51 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 51 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 51 डिग्री को हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे साइन, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। साइन 51 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 39, ठीक है। अगर 90 में से 39 घटाइएगा तो आपको 51 मिल जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हमने क्या किया 51 डिग्री को आपके 39 डिग्री में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया साइन 51, साइन स्क्वायर 51 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 39 प्लस क्या है ये आपका साइन स्क्वायर 39 प्लस क्या है आपका ये टेन स्क्वायर जो है 51, इसको क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिएगा टेन 51 को आप लिख सकते हैं, टेन 51 को आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 39, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी क्या हो गया कॉट 39 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर 39, देन फिर ये क्या हो गया आप ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर 39, तो कॉस स्क्वायर 39 हो जाएगा ऊपर और ये नीचे क्या है साइन स्क्वायर 51, तो साइन स्क्वायर 51 को क्या करेंगे कॉस स्क्वायर 51 में कैसे होगा कॉस स्क्वायर 39 के बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 39 साइन 51 का वैल्यू कॉस 39 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर 51 का क्या होगा कॉस स्क्वायर 39 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे हम इक्वल टू का साइन देंगे, फिर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। देन फिर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 39 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, 1 से 1 कट गया, सॉरी 1 से 1 कट गया, वैल्यू क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर 39 के बराबर। और कॉट स्क्वायर 39 को आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक के टर्म में, कॉसेक स्क्वायर 39 -1, ठीक है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा कॉसेक
39 डिग्री का वैल्यू x दिया जा रहा है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x के टर्म में आ गया, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने एकदम आसानी से बनाया हमने, कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बना दिया। देख सकते हैं 2 से 3 स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशन आ जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाइएगा, ताकि क्या होगा आपका सोचने का क्षमता भी क्या होगा बढ़ेगा, और दिमाग में ही आप ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो कर पाइएगा, ज़्यादा स्टेप्स को बना पाइएगा। ठीक है, बिना लिखे हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री। ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए tan 4 डिग्री दिया जा रहा है, ठीक है, देन फिर क्या दिया जा रहा है tan 43 डिग्री दिया जा रहा है, और फिर क्या लिखा है tan 47। tan 47 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 43 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 43 कीजिएगा तो आपका tan 47 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही में ये क्या है tan 86 जो है, आप इसको tan 90 माइनस 4 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 4 86 होगा। ठीक है, तो tan 4 डिग्री ये हो गया, और ये क्या हो गया tan आपका 43 डिग्री हो गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका cot थीटा होता है। ठीक है, देन फिर क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा cot 4 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आपका इससे कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है 3 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2/1, तो इक्वल टू 2 दिया जा रहा है सिंपली। तो आपको कहा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, और थीटा कहाँ से 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया जा रहा है। तो थीटा जब भी लेंगे हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें थीटा, देखिए ये जो आपका बताता है थीटा का वैल्यू कि इतना से इतना के बीच में लेना है, तो ये आपको साइन बताता है, ये साइन बताता है कि आपको उस पॉइंट में हमारा वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो हम साइन इसका आंसर निगेटिव मिलेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे सभी ऑप्शन को पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको निगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलिए तो कैसे यहाँ पे आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, सोचिए कैसे फाइंड कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इसको क्या कीजिए, आप इसको देखिए, आप इसको ये जो tan थीटा है, tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या है 2/1 दिया गया है। देखिए आप इसको सिंपली tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा के टर्म में लाकर आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको tan थीटा के जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन, फिर cot थीटा के जगह पे cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख दीजिए, फिर नीचे भी इसी तरह कीजिए, और यहाँ से LCM लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या, कि हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपोनेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से देखिएगा हम इसको कितना आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमने हालांकि आपको बताया है, अगर नहीं बताया तो यहाँ से देख सकते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो को कैसे हम अप्लाई करते हैं। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो में अगर a अपॉन बी रहे इक्वल टू c अपॉन डी रहे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a अपॉन क्या कीजिएगा, a अपॉन a प्लस बी माइनस बी, c अपॉन सी माइनस डी प्लस डी और माइनस डी। ठीक है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे यही करते हैं, ये आपका tan थीटा हो गया प्लस में cot थीटा हो गया, और इसको हम a मान ले, इसको b मान ले। ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे a लिखिए हमने, यहाँ भी a लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, और ऊपर वाले नीचे वाले वैल्यू को लिखेंगे b, है ना, b और b, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस cot थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/2 प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका cot थीटा से cot थीटा कट गया, ये आपका हो गया 2 tan थीटा अपॉन नीचे क्या हो गया tan थीटा से tan थीटा कट गया, ये क्या हो गया 2 cot थीटा, और ये क्या हो गया 3/1, 2 से 2 कट गया। tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये cot थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा, ऊपर चल गया sin थीटा 3/1, तो ये क्या हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अगर यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है तो कॉस थीटा को हम साइन थीटा के टर्म में चेंज कर देंगे। अगर हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है तो साइन थीटा को क्या करते हैं हम कॉस थीटा के टर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है तो कॉस को हम साइन के टर्म में चेंज किए तो ये क्या हो गया 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर वैल्यू आ गया तो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हमें ±√3/4 हो गया। लेकिन आपको थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ दिया जा रहा है, 90 डिग्री के बीच में दिया जा रहा है, 0 से 90 के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा थीटा का वैल्यू साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा हम क्या लेंगे आपका सिंपली √3/4 लेंगे। ठीक है, आंसर मैच करेंगे √3/4। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे 4 है तो ये जब रूट आएगा तो 2 हो जाएगा ना, रूट आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया तो √3/2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ cos x + cos y इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ sin x + sin y। ठीक है, sin x + sin y का वैल्यू क्या होगा। देखिए cos x और cos y का वैल्यू 2 दिया जा रहा है, cos x और cos y का वैल्यू आपको 2 दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए cos x + cos y इज इक्वल टू 2। अब ये cos x + cos y का वैल्यू 2 जो है ये कब पॉसिबल है, आपको पता होगा कि cos x जो होता है वो क्या होगा हमेशा << 1 होगा। ठीक है, cos x जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा। cos x जब 1 से छोटा होगा तो अगर मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू अगर हमारा cos x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, उसी तरह cos y वैल्यू भी क्या होगा, वो भी क्या होगा आपका 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि cos का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो अगर मान लेते हैं ये 1 से छोटा है, अगर ये 1/2 हो जाए और ये अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो ये कभी 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं यही आपका ये तो कभी 2 आ नहीं सकता डायरेक्टली, और ये 0 ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 2 नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी आएगा ये 1 और 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो cos x है, एक सेकेंड सॉरी, cos y वैल्यू क्या होगा, ये भी 1 से 1 के पीछे ही होगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है, तभी हमारा 2 आएगा। यानी दूसरा और कोई पॉसिबल केस हो सकता है जिसमें 2 आ जाए, नहीं होगा, कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें क्या होगा ये आपका 2 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि cos x जो होगा ये क्या होगा आपका 1 होगा, और cos y ये भी क्या होगा 1 होगा, तभी ये हमारा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो cos x 1 होगा, cos y 1 होगा, तो ये 1 कब होंगे, जब x = y = 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो sin x तो क्या है हमारा, हमें पूछा जा रहा है sin x + sin y, यानी sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री, ये क्या हो गया 0 + 0, आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी sin x + sin y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी जब cos x + cos y का वैल्यू 2 होगा तो sin x + sin y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आगे समझ में आ सकता है आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से दोबारा हम आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसे डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू कहाँ तक है tan 89 डिग्री। ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पेयर लेंगे। आपको जब भी इस तरह से दिया जाए क्वेश्चन तो आप पेयर लीजिए, 90 डिग्री का पेयर बनाइए। कितना 90 डिग्री का, यानी ऐसा 2 पेयर लेना है जिसके एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए। जैसे हम यहाँ पे tan 1 डिग्री लेंगे और इंटू में क्या करेंगे tan 89 डिग्री ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा tan 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा tan 2 डिग्री इंटू में फिर क्या आ जाएगा tan 2 डिग्री के साथ साथ tan 88 डिग्री, 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सब तो हमारा पेयर बन जाएगा, लेकिन एक हमारा वैल्यू बच जाएगा। कौन सा वैल्यू tan 45 डिग्री। अब ये देखिए कैसे बच जाएगा, देखिए tan 45 से पहले क्या आएगा 44, और 45 के बाद क्या आएगा आपका, बीच में 45 है और बाद में क्या आएगा आपका 46 आएगा। तो 46 और 44 कितना आएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, और ये हमारा सिर्फ एक सिंगल पेयर बच जाएगा। ठीक है, और आप जब यहाँ से देखिएगा कि ये जो हमारा tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री है, तो आप tan 1 डिग्री को 1 डिग्री रहने दीजिए, और tan 89 डिग्री को आप tan 90 - 1 लिख सकते हैं। tan 90 - 1 डिग्री आप tan 89 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे सेम रहेंगे। ठीक है, तो हम एक आपको एग्जांपल देकर बता रहे हैं। तो tan 1 डिग्री को tan 1 डिग्री रहने देंगे, और tan 90 - 1 को क्या लिखेंगे हम cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री।
ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका क्या हो गया, ये आपका tan 2 डिग्री रहेगा और इसको आप क्या लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा आप cot 2 डिग्री। इसी तरह से सब पेयर हमारा सेम हो जाएगा, सब पेयर हमारा इसी तरह कन्वर्ट होते चला जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 1 1 सब में 1 चला जाएगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या आता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू भी हमारा 1 ही आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, लास्ट में भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। मेजर ऑफ एंगल आर, एंगल का मेजर कहा जा रहा है, तो एंगल का रेशियो 2, 7 और 11 दिया जा रहा है। तो आप इसको 2x + 7x + 11x, ठीक है। तो मानते हैं कि एंगल जो ट्रायंगल जो है हमारा क्या है, वो 2x, 7x और 11x है, ठीक है। तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल जो होता है ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 20x आता है। 20x किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये 9 डिग्री, क्या आ जाएगा 9 डिग्री। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि सभी एंगल का मेजर बताना है। तो हमारा एंगल है 2x, 7x, 11x, तो डाल देंगे। तो 9 2 जा 18 डिग्री और 7 9 जा कितना होगा 18 डिग्री और 7 9 जा 63 डिग्री और 11 9 जा 99 डिग्री। तो 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री, 18, 63, 99 ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x + 5 डिग्री, 2x - 3 डिग्री एंड 3x + 4 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल दिए गए हमें तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम सभी को जोड़ देते हैं, सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें किसके बराबर आना चाहिए, ये हमें 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 2 5 1 6x, 6x हो गया, प्लस क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 4 और 5 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है। तो 180 डिग्री, ठीक है। तो 6x का वैल्यू कितना हो गया, 6x का वैल्यू हो गया 174 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री, कितना 29, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया आपका 29। ऑप्शन मैच करेंगे 29, ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है कि cot 10 डिग्री, cot 80 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 70 डिग्री और cot क्या किया जा रहा है आपका cot 10 20 60 70 80, ठीक है। तो cot 10 डिग्री, cot, अब तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाना चाहिए हमारे अनुसार। 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन सब बनना चाहिए आपसे, क्योंकि ये क्या है एकदम सिंपल, जो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस कुछ बताए हैं अभी इसी वीडियो में, उसी पे बेस्ड आपको ये बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये जो आपका cot 10 डिग्री है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से उन सभी पेयर को चुनना पड़ेगा जिनको मिलाकर क्या हो हमारा 90 डिग्री बना रहा हो। तो जैसे आप 80 डिग्री और 10 डिग्री को चुनिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर आप 70 और 80 90 यानी इसको चुनिएगा तो देखिएगा आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो cot 10 डिग्री और cot 80 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cot 80 डिग्री को लिख सकते हैं आप cot 90 - 10, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही में cot 20 डिग्री को 20 डिग्री रहने देंगे और cot 70 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, cot 90 - 20, ठीक है। और ये आपका cot 60 डिग्री आपका अलग से रह जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री अलग से आपका रह जाएगा। देन फिर आप इसको cot 10 डिग्री और cot 90 - 10 को क्या लिखिएगा आप tan 10 डिग्री, फिर आपका cot 20 डिग्री और ये क्या होगा आपका cot 90 - 20 क्या है आपका tan 20 डिग्री और साथ ही में क्या है आपका cot 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। और वैल्यू क्या बच जाएगा आपका सिर्फ cot 60 डिग्री, ठीक है। तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, cot 60 का वैल्यू क्या होगा बताइए, cot 60 का वैल्यू होगा 1/√3। जैसे आपका tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो cot 60 का वैल्यू क्या होगा आपका 1/√3, ठीक है। तो मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ थीटा बी एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा क्या है हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब होगा क्या होगा 90 से छोटा होगा। एंड क्या कहा जा रहा है फिर, देन साइन स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इससे हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी में दोनों साइड क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा,
ठीक है 4 सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये आपका हो जाएगा। देन फिर क्या करेंगे हम, देन फिर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो 7 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे घट गया तो क्या हो गया 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 4/3, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू आपका एक सेकेंड रुक जाइए, लगता है कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे 3 छूट गया है, तो 4 माइनस 3 भी तो होगा, प्लस 3 है तो 4 माइनस 3 भी होगा, तो 4 माइनस 3 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 बना देगा, ठीक है। और ये 3 यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, वो भी प्लस माइनस, लेकिन आपको थीटा एक्यूट कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप टेन थीटा का वैल्यू क्या लीजिएगा सिंपली 1/√3 लीजिएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका अप्रोच अगर सही रहा, सही आपको प्रोसेस को अपनाए आप, तो क्या होगा कम समय में आप बना पाइएगा, नहीं तो क्या होगा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगर इतने अच्छे क्वेश्चन इतने लेवल के क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं, तो डेफिनेट तौर पे आपको जिज्ञान्वेषण में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आप जरूर से जरूर बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और दोस्तों को भी जरूर बताएं, ताकि वो भी यहाँ से वीडियो को देख सकें। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।